40 के बाद पुरुष एंड महिला दोनों अपने बॉडी में चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। इन चेंजेस को सिम्टम्स ऑफ एजिंग मतलब उम्र बढ़ने के लक्षण बोले जाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज जो ये एक्सपीरियंस करते हैं वो है अपने चेहरे पर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स का आना, वीकनेस, फैटिगनेस, हेयर लॉस। इसी दौरान कई महिलाओं को अपने पीरियड में कुछ इरेगुलरिटी होने लगते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस भी इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं मोस्टली। बट सवाल ये है कि ये सारे सिम्टम्स ऑफ एजिंग के रूट कॉज क्या है। 40 के बाद बॉडी में ऐसा क्या चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आने लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी सिम्टम्स ऑफ एजिंग के रूट कॉज के बारे में आप लोगों को बताऊंगी फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच शिवर्णा। मैं राइट फूड चॉइस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक से आप लोगों को एक हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ जीने में मदद करती हूँ। और अभी आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लिव विद शिवर्णा। सिम्टम्स ऑफ एजिंग के मेन रीजन होता है बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस, जो बेसिकली हार्मोनल डिक्लाइन, सेलुलर डैमेज एंड मेटाबॉलिक स्लो डाउन, इन तीन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रोसेस एक ह्यूमन बॉडी में हर एक सिस्टम को अफेक्ट करता है, लाइक ब्रेन, स्किन, मसल, बोन एंड मेटाबॉलिज्म। तो लेट्स ब्रेक डाउन दीज रूट कॉजेज। पहले बात करते हैं हार्मोनल डिक्लाइन के बारे में। आफ्टर 40 मेल एंड फीमेल दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन स्लोली कम होने लगते हैं। एज पर द रिसर्च, आफ्टर 40 इन अ मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन एनुअली 1% डिक्लाइन होने लगते हैं। इन अ फीमेल बॉडी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की डिक्लाइन फास्टर होती है कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन इन अ मेल बॉडी। और ये हार्मोनल डिक्लाइन की वजह से बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से बैक पेन, जॉइंट पेन की इशू स्टार्ट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाती है, बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगते हैं। इन अ वुमेन बॉडी प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन, और इसी की वजह से आफ्टर 40 मेनी वुमेन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इंसोमेनिया। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ह्यूमन बॉडी के वो सेल है जो कोलाजन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हार्मोन कम होने के साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी भी कम होने लगती है, और जिसकी वजह से बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाती है, विच कॉज फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। सेकेंडली, एजिंग के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे यूवी सन रे एक्सपोजर, टॉक्सिन एक्सपोजर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से सेलुलर लेवल पे डैमेज बनते हैं, और ये डैमेज सेल ठीक से काम नहीं कर पाते। दे रिलीज इन्फ्लामेटरी सिग्नल, जिसकी वजह से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पैदा होते हैं, और ये लोअर इम्यूनिटी, रिंकल, क्रॉनिक डिजीज के रीजन बनते हैं। थर्डली, माइटोकॉन्ड्रिया जो ह्यूमन बॉडी के पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस करना। 40 के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी कम होने लगते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो सेल को डैमेज कर देते हैं, एंड एज ए रिजल्ट पीपल एक्सपीरियंस फैटिगनेस एंड स्लोअर मेटाबॉलिज्म। फोर्थली, एजिंग के साथ साथ गट हेल्थ खराब होने लगते हैं, बॉडी में सेलुलर डेब्रीज एक्यूमुलेट होने लगते हैं, विच ट्रिगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एंड इस इन्फ्लामेशन एजिंग के सिम्टम्स जैसे जॉइंट पेन, पुअर कॉग्निटिव फंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं। एंड फाइनली, 40 के उम्र के बाद बॉडी में स्टेम सेल की सप्लाई कम हो जाती है। स्टेम सेल का काम होता है टिश्यू रीजेनरेट करना। सो जब स्टेम सेल की सप्लाई कम हो जाती है तब टिश्यू रीजेनरेशन प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैगी स्किन, मसल लॉस, चोट लगने पे हील होने में ज़्यादा टाइम लगने के इश्यूज बनते हैं। सो 40 के बाद एजिंग के सिम्टम कोई एक रीजन की वजह से नहीं हो रहा है। इट्स अ इंटरैक्शन ऑफ मेनी इंटरनल सिस्टम वेयरिंग डाउन टुगेदर। लेकिन रिप्रोडक्टिव हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाना एंड सेलुलर लेवल पे बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट होना आर द टू मेन रीजंस। सो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए एंड सेलुलर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज give me a thumbs up and please subscribe my channel and share it with your friends and family। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान या फिर हेल्थ कोचिंग के लिए आप लोग मुझे कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो, या डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हेल्थी लिविंग एवरीवन।